क्या कर रहा हूँ, हमारे वहाँ तो जिस शहर में ग्वालियर से हूँ वहाँ लोग मेरे को बताते हैं भाई आयुष ने ये डाल दिया, आयुष ने वो डाल दिया। को बहुत खुशी है आपके साथ। फर्स्ट टाइम मैं भैया से मिला, भैया का नेचर इतना अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल ब्रदर की तरह ट्रीट, मतलब छोटे भाई की तरह ट्रीट। लोग कहते हैं कि हमें धक्का मार करके जल्दी जल्दी हटा दिया जाता है, मगर मैं यहाँ जितनी बार भी आया हूँ मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, कभी आज तक उन्होंने धक्का नहीं मारा मेरे सामने। और भी लोग लगे हुए होते हैं, किसी को धक्का नहीं मारते, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। और मैंने आज भी दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए। तो मेरे लिए दर्शन का आरती आज की बहुत ही माइंड ब्लोइंग रही, और वो भी है ना आयुष भाई की मेहरबानी समझ लो या फिर माता रानी की मेहरबानी समझ लो। आरती अटेंड किया आपने जी पहली बार? बहुत बहुत बढ़िया लगा, एकदम मतलब बहुत अच्छा लगा, क्या बताऊं, मैं बता नहीं पा रहे हैं। जय माता दी एवरीवन, एक और नए रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। फिलहाल अभी हम माता रानी जी के इस यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं और नीचे कटरा शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि माँ भगवती जी ने हमें अपने दरबार बुलाया #जबरदस्त जून के इस महीने में, और आपके लिए बहुत जल्दी इस महीने की डिजिटल यात्रा आ रही है जिसका नाम आपको पता ही है #जबरदस्त जून है। तो माता रानी की कृपा रही और हमने दर्शन भी कर लिया, हमारी यात्रा भी लगभग कंप्लीट हो गई। अब समय है हर बार की तरह इस बार भी अपने यात्रा का पूरा अनुभव यानी यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस आपसे साझा करने का। तो पहले ही हम ट्रैक में हैं तो साउंड आएगा, नॉइस, उसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा, वीडियोस भी स्टेबल नहीं होगा उसे भी मैनेज कर लीजिएगा। पूरा एक्सपीरियंस हम अपना शेयर करने वाले, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जैसा कि पता है कि हमने पिछले टाइम भी जब बुलावा आया था मई के मंथ में तो आपके लिए प्रसाद का एक नया इनिशिएटिव लिया था, और इस बार भी हम आपको प्रसाद देने वाले हैं। हमारे ट्रेन का पूरा डिटेल लाइक ट्रेन नंबर, सीट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे हमारा ट्रेन जिस डेट में है, जिस जो है ट्रेन नंबर हमारा सीट है, वो सब मिलेगा आपको देखने को। आप वीडियो जिस दिन देख रहे हैं यानी आज वीडियो देख रहे हैं तो कल हमारी ट्रेन है, तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अपने आके हमसे प्रसाद पिकअप कर सकते हैं। अब देखिए माता रानी के चरणों से प्रसाद मिला है तो हम सोचते हैं कि जितने लोगों तक पहुंच जाए उतना हमें खुशी होगा। सबसे पहले अपने यात्रा का जो है स्टार्टिंग आपसे शेयर करेंगे। तो हमने ऑलमोस्ट यूँ कह लीजिए कि सुबह में तकरीबन 7 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत यात्रा गेट से की थी, ठीक है। मतलब कह लीजिए कि हम लोग श्री शक्ति से उतरे, जो हमारी ट्रेन थी दिल्ली से कटरा, एंड देन हम लोग फिर यात्रा गेट पहुँचे। वहाँ पर रश बिल्कुल नहीं था, खाली था पूरा। हम लोग आराम से ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब यात्रा करते करते देखिए क्या होता है कि यात्रा में ना अलग रहता है सिस्टम, मतलब कि धूप देखने को मिलेगा आपको। ट्रैकिंग जब आप करेंगे, जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे माता रानी के भवन की ओर, माता रानी के यात्रा मार्ग से, तो आपको धूप देखने को मिलेगा, तो गर्मी बहुत लगने वाली है। तो आपको कोशिश ये करना है कि अगर आप यात्रा शुरू ही करना चाहते हैं, मॉर्निंग में शुरू करिए 5 बजे 4 बजे जब भी आपको लगता हो, ताकि इससे क्या होगा ना कि कम से कम अर्धकुंवारी तक तो आप सुबह 7 बजे तक या 8 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद शेल्टर शीट पूरा का पूरा लगभग कह लीजिए हिमकोटी मार्ग पर है, तो आपको फिर धूप नहीं लगेगा उतना ज़्यादा। लेकिन अगर आप 9 बजे सुबह में या 8 बजे सुबह में यात्रा शुरू करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, जैसा हमें हुआ। पूरा गीला हो गया पसीना की वजह से, हमारा शर्ट वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ। बट आप अपना ये शेड्यूल बना के चलिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, जो मेरे को लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जितना यात्रा का अनुभव किया है। अब उसके बाद दरअसल क्या हुआ कि हम लोग अर्धकुंवारी रीच किए। वहाँ पर अगर वेटिंग टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट एट प्रेजेंट सिनेरियो 24 से 30 घंटा मान के चलिए कि वेटिंग समय आपको देखने को मिलेगा। हम संडे सैटरडे में ट्रैवल कर रहे थे, लाइक संडे को हमने यात्रा प्रारंभ किया था, तो संडे सैटरडे में रश थोड़ा ज़्यादा रहता है और हॉलीडेज़ में भी रश आपको मिलेगा ही। अब धीरे धीरे ना भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मई मंथ में जैसे कम संख्या थी, उससे कई गुना ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है जून के महीने में, तो आ रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग एनर्जी ड्रिंक के सहारे माता रानी का जय माता दी कहते हुए हिमकोटी मार्ग से हम पहुंच गए माता रानी के ऑलमोस्ट कह लीजिए भवन। और भवन हम लोग पहुंचे दोपहर में, तो हम लोगों का गुरु पट का आरती था। हमने सबसे पहले अपना जो है वो डॉर्मेट्री अलॉट कराया माता रानी जी की कृपा से, और उसके बाद फिर जो डॉर्मेट्री में आराम से हमने स्टे किया। अब गुरु पट का आरती के बारे में भी बहुत से भक्त इंक्वायरी करते हैं कि लाइक हमारा जो गुरु पट का आरती है
वो सुबह का है, या कह लीजिए कि हमारा ग्रुप अटका आरती जो है वो शाम का है, तो हमें डॉर्मेट्री कैसे मिलेगी। तो हमारा यूँ था कि हमारा जो ग्रुप अटका आरती था वो मंडे यानी मंडे की सुबह का था, तो हम संडे को यात्रा कर रहे थे, तो संडे आफ्टरनून में हम पहुंचे थे 2 बजे, हमें डॉर्मेट्री मिल गया था। अगर संडे का इवनिंग का ही रहेगा तो आपको संडे को ही आफ्टरनून में मिलेगा, यानी अगर आपका मॉर्निंग का रहेगा तो एक दिन पहले डॉर्मेट्री आप ले सकते हैं, और अगर उसी दिन का है तो फिर आपको उसी दिन आफ्टरनून में डॉर्मेट्री मिलेगी। ठीक है, अगर मॉर्निंग का आपका है तो पहले, अगर इवनिंग का है तो उसी दिन, ये ध्यान रखिएगा। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। हमने डॉर्मेट्री आराम से जो है लिया, आराम से हम स्टे किए थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ हमें। फिर हम गए माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए। दर्शन करने के लिए हम आराम से पहुँचे, लगभग ये कह लीजिए कि उस समय जो समय था लगभग 3 बज रहा होगा, 2-3 बज रहा था अप्रॉक्स टाइम। बिल्कुल खाली सा था, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं। माता रानी की बड़ी मेहर थी, उनकी कृपा दृष्टि से हमें बहुत आराम से दर्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद वापस आके हम डॉर्मेट्री में स्टे किए हुए थे। फिर टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। रात में लाइव किया, बहुत आराम से लाइव हुआ। मॉर्निंग में यूँ हुआ कि ग्रुप अटका आरती थी 8 लोगों की, मतलब कह लीजिए कि 4-4 का ग्रुप था, तो 8 बेड थे, 8 लोगों की ग्रुप अटका आरती, जिसमें हमारा भी था। लेकिन हमारे साथ कुछ नए आए थे, तो हमने सोचा कि चलो उनको दे देते, तो मतलब 9 लोग हो गए थे, तो एक मैंने अपना पेड वाला दे दिया और मैं फ्री में लग गया। फ्री में हमारे साथ देवेंद्र भैया भी लगे थे, कई लोग थे हमारे साथी में। तो उसमें हमने ये सीखा कि अगर कभी भी आपको फ्री आरती में लगना हो, फ्री अटका आरती में शामिल होना हो, आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आरती शुरू होने से पहले तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही आप 3 नंबर गेट के पास आ जाइए। जैसे 6:20 की आरती शुरू होने वाली है, तो आप 4:45 तक, हार्डली 4:45 कह लीजिए, या 5 बजे तक तो पक्का आप 3 नंबर गेट तक आ जाइए स्काई वॉक के पास। वहाँ वो जंजीर जैसे लगाएंगे आप तुरंत एंटर कर जाइए। एंटर करेंगे, फ़ायदा आपको बहुत होगा, आपको आरती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी, चाहे मॉर्निंग हो या चाहे इवनिंग हो, सेम प्रक्रियाएं रहती हैं। प्रक्रिया में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होता है, ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये आप कर सकते हैं। हम लोग नारियल प्रांगण में बैठे थे। अब वो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताने वाला हूँ, जिसको मैंने इस बार खुद एक्सपीरियंस किया है। तो एक्सपीरियंस जानते हैं कि एक्सपीरियंस जब भी आपको हम शेयर करते हैं, बिल्कुल अलग तरीके का शेयर करते हैं, क्योंकि ट्रेन राइडर चैनल पर जो जानकारी मिलती है वो एक्सपीरियंस बेस मिलती है। एक्सपीरियंस बेस्ड जानकारी यूँ होता है कि लाइक कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सपीरियंस करके शेयर करेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बंदर हैं तो बच के चलना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बेस इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम रहा। लाइक नारियल प्रांगण में फ़ायदा ये होता है कि जब आप नारियल प्रांगण में शामिल होते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? आपको माता रानी के श्रृंगार और आरती के बाद सबसे पहला मौका मिलेगा दर्शन करने का। ये सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए अगर आप नारियल प्रांगण में शामिल होते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कि जैसे आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे गुफा के सामने शामिल हो तो थोड़ा पीछे बैठेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन नारियल प्रांगण का सबसे बेहतर आपके लिए फ़ायदा यही होगा। और मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली आरती में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि महारानी इतनी कृपा बरसाएंगी। उनकी कृपा से मैं पहला ऐसा व्यक्ति था कि मैंने जस्ट आरती खत्म होने से पहला ऐसा व्यक्ति था कि जो गुफा में जाके हमने सबसे पहले महारानी के दर्शन किया। पूरा का पूरा लाइन खाली, कोई नहीं है, मैं गया, दर्शन किया, पंडित जी आराम से दर्शन कराए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इस तरह से आप ये सब ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो आप थोड़ा सा कष्ट सही है 1-2 घंटे का लाइन में, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर नारियल प्रांगण में पीछे भी बैठते हो, जैसे वो बोलते हैं कि आप दर्शन करने जाओ, सबसे पहले चले जाइए, लाइन मिलेगी नहीं, बाई साइड निकाल देंगे, गुफा के साइड से बाहर से निकालेंगे और आप दर्शन कर लेंगे, ये फ़ायदा रहेगा। अब हम लोग दर्शन करने के बाद सुबह में भैरव बाबा होके जस्ट वापस जा रहे हैं। भैरव बाबा में भी देखिए, जब आप माता रानी के दर्शन करके भैरव बाबा की ओर प्रस्थान करते हैं, थोड़ी सी कठिनाई आपको लगेगी चढ़ाई में, लेकिन आपको दर्शन अच्छे होंगे और आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आपसे लगा साझा करना चाहिए। मौसम की बात करते हैं भवन की। देखिए, भवन में इस प्रकार का मौसम था कि दिन में तो वेदर ठीक है, गर्मी है, रात में और मॉर्निंग में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। तो देखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि आप जो है ये सोच के आइए कि हैवी जैकेट लेके चले आइए, नहीं, नॉर्मल सा, क्योंकि अब आपको नॉर्मल की ज़रूरत पड़ सकती है।
सबका अपना अपना देखिए चॉइस होता है। और यहाँ पर ना जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, अब लोग मुझे कहते हैं कि आप वेदर कह रहे हो भैया, वेदर के बारे में ऐसे कह रहे हो, वेदर के बारे में आप कहते हो कि कोई नहीं बता सकता या वेदर इस तरह से है। आपको मैंने बताया भी होगा, शॉर्ट्स में भी बताया होगा, पहले मैं भी गूगल का वेदर रिपोर्ट या जम्मू कश्मीर का वेदर रिपोर्ट देखकर लोगों को बताता था, फैक्ट है ये, मैं बताता था। लेकिन उसमें होता क्या था पता है, वो जानकारी गलत निकलती थी। मैं तो कह देता था कि धूप रहेगा, लोग अपने साथ कोई गर्म कपड़ा, कोई अम्ब्रेला कुछ नहीं लेके आते। तो यहाँ 2 मिनट में वेदर बदलता है, बारिश शुरू हो जाए तो फिर लोगों ने मुझे बोला कि आपने वेदर सही नहीं बताया। इसीलिए मेरे को भी लगा, मैंने एक्सपीरियंस खुद किया ये चीज़ कि मैं देख के आ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ आने के बाद मौसम बदल जा रहा है। मैंने प्रॉब्लम फेस किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने साथ एक कोई भी रेनकोट हैवी लगता है तो अम्ब्रेला रख लीजिए। अम्ब्रेला तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा इस समय। क्यों करेगा पता है? इसलिए क्योंकि इस समय गर्मियों का समय है, धूप से बचेंगे आप अम्ब्रेला से आएंगे तो अम्ब्रेला आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यानी अम्ब्रेला रख लीजिए, आपको बारिश से भी बचाएगा, दोनों टाइम में आपका काम करेगा अम्ब्रेला। ये प्रो टिप है आपके लिए, ट्रेन राइडर पर ऐसी ही प्रो टिप मिलती रहेगी। सेकेंड थिंग, आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मेडिसिन लेके आएँ। मेडिसिन हमेशा आपको उपयोग होगा। मेरे को देखिए हमेशा मेडिसिन यूज़ होता ही है, और इस समय ग्लूकोज लिक्विड सहारा लेके यात्रा आगे करते रहेंगे। तो ऐसे हमने पूरा अपना ओवरऑल यात्रा किया। मौसम पल पल में बदला, मौसम से यही कहूँगा कि आप आएँ, ज़रूरत के सामान लेकर आएँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि 1 सेकेंड में वेदर बदल जाता है तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हम लोग आपको ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आप मत लेके आओ या ऐसे करो। अब आओ, आराम से आओ, दर्शन करो। अब देखिए इस समय बहुत अच्छा समय है, माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। अब तो भक्तों का चहल पहल बढ़ रहा है, रौनक बढ़ रहा है भक्तों का भवन में। कल भी काफ़ी रौनक था। कल मनोज सिन्हा आए, और जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और वो जो है श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऊपर एक कोई सिक्योरिटी सिस्टम है सीसीटीवी कैमरे का, उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसका उद्घाटन किया। उसके बाद नए सोवियर शॉप, हेल्प डेस्क और डोनेशन काउंटर का उद्घाटन हुआ। तो ये सब चीज़ें नई जो है वो हुई हैं, जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे भी। डिटेल तरीके से आएगा सारी वीडियोस, सारी जानकारी आपको जानने, देखने, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। डिजिटल यात्रा अलग ही रहने वाला है। माता रानी की कृपा से इस बार दिल्ली से डिजिटल यात्रा आपके लिए आने वाली है। तो जितनी मेरे पास इस समय की जानकारी थी एज अ प्रो टिप भी, वो सब मैंने साझा कर दी है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आपने जानकारी से कितना सीखा, समझा। और यात्रा करके अगर आ रहे हैं आप, मतलब यात्रा करके वापस आप वीडियो देख रहे हैं या यात्रा कर चुके हैं और फिर वीडियो पे आके कमेंट करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, ताकि हमें ये पता चलेगा कि हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है। आपके फीडबैक से हमें बहुत हेल्प मिलेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर प्रसाद पाना है माता रानी का तो आ जाइएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा हमारी ट्रेन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आके सीट से प्रसाद ले लीजिएगा, ताकि आप भी माता रानी के प्रसाद के जो है पुण्य भागी बने। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय हिंद, जय माता।